पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 4 द डील ऑफ माई सोल। मेरी धड़कन तेज़ हो रही थी। पुराने प्ले टाइम कंपनी की फैक्ट्री के खंडरों में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। 3 साल हो चुके थे जब मैंने पहली बार इस भयानक जगह में कदम रखा था। तब मैं एक खोजी पत्रकार था जो बच्चों के गायब होने के रहस्य को उजागर करना चाहता था। मैंने सोचा था कि पॉपी, हगी वगी और बाकी खिलौने के पीछे की सच्चाई सामने लाकर मैं मशहूर हो जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था, बहुत ज़्यादा गलत। पहली बार मैंने हगी वगी को देखा तो मेरी रूह कांप उठी थी। वो एक लंबा नीला राक्षस था जिसके लंबे हाथ और नुकीले दांत थे। उसने मेरे एक साथी को पलक झपकते ही गायब कर दिया। मैं किसी तरह भाग निकला था, लेकिन वो मंजर, वो चीखें आज भी मेरे सपने में मेरा पीछा करती है। फिर मैंने पॉपी को देखा, एक मासूम सी दिखने वाली गुड़िया जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और लाल रंग के होंठ थे। वो देखने में जितनी प्यारी थी उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। उसने मुझे बताया कि वो इस फैक्ट्री में कैद है और उसे मेरी मदद चाहिए। मैंने उसकी बातों में आकर उसे आज़ाद कर दिया और उसके बाद सब कुछ और भयानक हो गया। मैंने मॉमी लॉन्ग लेग्स को देखा, एक मकड़ी जैसे दिखने वाला खिलौना जिसके लंबे लंबे पैर और डरावना चेहरा था। उसने मुझे और मेरे बाकी साथियों को पकड़ लिया। हम मुश्किल से उसकी पकड़ से बच पाए थे। 3 साल बाद मैं फिर से यहाँ था। क्यों? यह सवाल खुद से मैं रोज़ पूछता था। शायद इसलिए कि मैं अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता था, और शायद मैं पॉपी का असली मकसद जानना चाहता था और उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था, या शायद सिर्फ इसलिए कि मैं डरना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि इंसान आखिर कितना डर सकता है। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी से आया था। मेरे पास कुछ नए हथियार थे, एक फ्लेम थ्रोवर, एक इलेक्ट्रिक गन और कुछ ग्रेनेड्स। मैंने सोचा कि इतने सारे हथियारों के साथ वो खिलौना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन मैं गलत था। धीरे धीरे फैक्ट्री और भी वीरान और खौफनाक लग रही थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैल रही थी। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे है। अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी, एक धीमी खौफनाक आवाज़, तुम फिर आ गए। मैं मुड़ा और मैंने देखा वो हगी वगी नहीं था। ये उससे भी भयानक था। एक विशालकाय टेडी बियर था जिसके शरीर पर लोहे की कीलें लगी हुई थी और जिसके एक हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। उसकी आंखें लाल रंग की थी और उनमें से एक अजीब सी चमक आ रही थी। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मैंने घबराते हुए कहा। मेरी ये बात सुनकर टेडी बियर हंसने लगा, एक ठंडी बेजान हंसी। तुम मुझे ख़त्म करोगे? तुम तो खुद ख़त्म होने वाले हो। उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह बच गया और मैंने अपना फ्लेम थ्रोवर निकाला। मैंने उस पर आग लगा दी। वो चीखा और पीछे हट गया, लेकिन वो मरा नहीं था। आग उस पर बेअसर थी। वो फिर मुझ पर झपटा और मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक गन से उस पर बिजली गिराई। वो फिर चीखा, लेकिन फिर भी नहीं मर पाया। मैंने अपने ग्रेनेड निकाले और उस पर फेंक दिए। धमाका हुआ और टेडी बियर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उसके टुकड़े भी जिंदा थे। वो रेंग रहे थे और मुझ पर हमला कर रहे थे। मैं डर गया। मैं समझ गया था कि ये खिलौना कभी नहीं मर सकता है, मैं उन्हें नहीं हरा सकता। मैं भागने लगा। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं कमरे से दूर ना पहुंच जाऊं। कमरा बंद था और उसमें एक कंप्यूटर रखा हुआ था। मैंने कंप्यूटर चालू किया और मैंने एक वीडियो देखा। वीडियो में पॉपी थी। वो मुस्कुरा रही थी। तुमने अच्छा किया, उसने कहा। तुम मेरे लिए रास्ता साफ कर रहे हो। मैं समझ गया था ये सब पॉपी का प्लान था। वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं बाकी खिलौनों को ख़त्म कर दूं ताकि वह आज़ाद हो सके। तुम धोखेबाज हो, मैंने चिल्लाया। पॉपी हंसी और उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं एक खिलौना हूँ और खिलौना सिर्फ खेलता है। वीडियो बंद हो गया। कमरे का दरवाज़ा खुल गया। पॉपी मेरे सामने खड़ी थी। वह अब भी मुस्कुरा रही थी। अब हम खेलेंगे, उसने कहा। मैं अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो बहुत तेज़ थी। उसने मुझे आसानी से हरा दिया। तुम मुझे नहीं हरा सकते, उसने कहा।
मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक मशीन में डाल दिया। मशीन चालू हो गई और मैंने दर्द महसूस किया, इतना दर्द जो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। ये दर्द पहले जैसा नहीं था, ये दर्द मेरी रूह को चीर देने वाला था। अब तुम मेरे हो, पॉपी ने कहा। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने हार मान ली थी। मैं जानता था कि अब मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैं हमेशा के लिए पॉपी का गुलाम बन चुका हूँ। अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो मेरी एक बात याद रखना, कभी भी प्ले टाइम कंपनी की फैक्ट्री में मत जाना। वहाँ सिर्फ दर्द और मौत है। और हाँ, कभी भी किसी खिलौने पर भरोसा मत करना। वो सिर्फ खेलते हैं और उनका खेल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, कभी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कभी आपके मन में भी कोई ऐसे अमेजिंग हॉरर आइडियाज़ है तो उसे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए, एक और दस्तक के लिए तैयार हो जाइए।